देखिए इस वीडियो में मैं फिर से है ना उड़ान बुक का चैप्टर 6 लेकर आया हूँ, झारखंड में धार्मिक आंदोलन। ठीक है, झारखंड में कौन कौन से धार्मिक आंदोलन हुए थे दोस्तों। अगर आप चैप्टर 5 तक नहीं देखे हैं तो उड़ान बुक का मैं सेट कराते आ रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो आपका सारा बुक में कराने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं उड़ान बुक का तो इस चैनल पर आके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में पूरा चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं 6 चैप्टर लेकर आया हूँ। ठीक है, जैसे झारखंड में धार्मिक आंदोलन जो जो हुए थे, जैसे कि जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया। ठीक है, ये सब जो धर्म हुए थे उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, 30 से 40 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। इससे हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेने से ही अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैन धर्म हम लोग देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, जैन धर्म हम लोग देखेंगे दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए झारखंड राज्य के बेनू सागर, जिसको सिंभू, बेनू सागर कहाँ पर है तो झारखंड में सिंभू क्षेत्र में है, नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मतलब कि कौन क्या मतलब कि इस जगह से क्या प्राप्त हुआ है तो जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं तो ऑप्शन नंबर देखिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म की मूर्तियाँ प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्या है, लौरे ए यादगार की यात्रा का वर्णन जैन धर्म में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। ठीक है, लौरे ए यादगार की यात्रा का है ना वर्णन जैन धर्म के महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों। देखिए इस शब्द का अर्थ क्या होता है, लौरे ए यादगार। ठीक है, तो लौरे ए यादगार का अर्थ होता है आंसुओं की नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, आंसुओं की नदी इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, तो झारखंड के कौन सा स्थान से जैन धर्म का संबंध है। ठीक है, तो देखिए क्या है, हनुमान गांव या मूर्तिया गांव या इचागढ़ या करुआ गांव। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हनुमान गांव। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हनुमान गांव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सड़क क्या है। तो देखिए एक प्रकार का सड़क क्या है दोस्तों, तो सड़क एक प्रकार का एक सिंभू के क्षेत्र में आरंभिक निवासी को जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, वहाँ का एक निवासी है। ठीक है, जो जैन धर्म को मानते थे उसको सड़क कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सड़क कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि पारसनाथ कहाँ पर है तो गिरिडीह में है। ठीक है, पारसनाथ किसके लिए विख्यात है ज़्यादा, तो जैन धर्मों के लिए। ठीक है, जैन धर्म के लिए। अब देखिए पारसनाथ में किसको ज्ञान की निवारण हुई थी तो पार्श्वनाथ को। जो पार्श्वनाथ कितने तीर्थंकर थे तो कितने थे तो 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और 24वें कौन थे तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गिरिडीह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है तो हम सभी जानते हैं कि जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, पारसनाथ किसके लिए ज़्यादा विख्यात है तो जैन धर्म के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार के, झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है तो पारसनाथ को। ठीक है, किसको कहा जाता है मक्का तो पारसनाथ को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाहन प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए सबसे पहले जो जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पारसनाथ में, सबसे पहले उनका क्या नाम था तो अजितनाथ। ठीक है, कौन थे तो अजितनाथ। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अजितनाथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि जैन धर्म के 24वें मतलब तीर्थकारों में से कितने तीर्थकारों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाहन किया है। तो देखिए कितने तीर्थकारों जो थे पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाहन प्राप्त किए हैं तो 20। ठीक है, कितने हो जाएंगे तो 20 हो जाएंगे। 20 को कितने मतलब इसलिए यहाँ पर मतलब कि जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर होगा, 20 जो तीर्थंकर थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर तो पारसनाथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार के, पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाहन प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम बताइए। ठीक है, तो देखिए क्या है कि अष्टनेमी या महावीर या पार्श्वनाथ या ऋषभ देव। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाहन झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इसका निर्वाहन कब हुआ था तो देखिए 717। ठीक है, 717 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ईस्वी में पूर्व में हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 717, ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चतरा जिले के केलुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि चतरा जिले के कलुआ पहाड़ जो है वो कौन सा धर्म से संबंधित है, मतलब निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन है कि इस पहाड़ पर जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म की अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ये भी सही है दोस्तों, अगर आप गए होंगे, ठीक, अगर आप झारखंड के होंगे तो जरूर कभी ना कभी गए होंगे केलुआ पहाड़। ठीक है, लेकिन मैं नहीं गया हूँ क्योंकि हम हजारीबाग जिला के हैं, तो भी चतरा जिला में नहीं गए हैं। ठीक है, बहुत सारे मुंडन वगैरह कराने वहीं पर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 9 क्या है कि सर्प
छत्रियुक्त जैन मूर्तियाँ भी की प्रतिमा मिली है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसमें जैन धर्म का अनुयायी पार्श्वनाथ का पंचित मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, सारा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म का कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। तो देखिए पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म का पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हनुमान गांव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हनुमान गांव कहाँ पर है, तो पलामू में है। ठीक है, यहाँ पर जैन धर्म का मतलब कि पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए जैन धर्म का संबंध में से कौन सा है ना, तो जैसे जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों का पारसनाथ में पहाड़ी पर निर्वाण हुआ है, नहीं हुआ है। 20 का हुआ है। ठीक है, 4 का नहीं हुआ। ठीक है, दामोदर एवं कसाई नदी घाटी के क्षेत्र में जैन धर्म के संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये भी हुए हैं। ठीक है, छोटा नागपुर और मानभूम क्षेत्र में जैन सभ्यता का सांस्कृतिक व एक प्रमुख केंद्र था, ये भी सही है। सिंघू क्षेत्र में बेसुन गांव नामक स्थान से बेसुन सागर के नाम से स्थान से 7वां शताब्दी ईस्वी में जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अभी कौन सा धर्म से आ गया है, देखिए दोस्तों ये हो गया अब हो गया बौद्ध धर्म। ठीक है, हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में देखिए क्वेश्चन है झारखंड के दियापुर दलामी है ना, क्या है कि दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है। तो देखिए दियापुर क्या है कि दियापुर जो है दालमी ये किस स्थान में है दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी धनबाद में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, धनबाद में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है। मूर्तिया गांव या हनुमान गांव। ये देखिए हनुमान गांव तो ये हो गया जैन धर्म का, मानभूमि या पारसनाथ भी हो गया जैन धर्म का। ठीक है, मूर्तिया गांव भी हो गया जैन धर्म का ना, जैसे कि आप देख सकते हो। तो नहीं, तो ये मूर्तिया गांव किसके लिए है, तो बौद्ध धर्म का है। ठीक है, ये सब क्या है, जैन धर्म का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि फाहियान द्वारा हजारीबाग निम्न में से 2 स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, फाहियान द्वारा हजारीबाग से निम्न में से 2 स्थान से प्राप्त हुए हैं बौद्ध विहार का उल्लेख। ठीक है, तो इसका उल्लेख किया गया है। तो हजारीबाग से कौन सा स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सीतागढ़ पहाड़ से। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं हजारीबाग में सीतागढ़ पहाड़ किसके लिए विख्यात है, तो बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, वहाँ पर बौद्ध का कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, वहाँ पर चित्र वगैरह भी मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियाँ वाली एक स्तूप मिली है। ठीक है, भगवान बुद्ध के झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सीतागढ़ पहाड़ से। ठीक है, तो देखिए सीतागढ़ पहाड़ से हो जाएगा, जैनपुर या तोरपा खांड या ये सबसे नहीं होगा, तो सीतागढ़ हजारीबाग से मिली है। किसके लिए, भगवान बुद्ध की क्या मिली है, तो 4 आकृति वाले स्तूप मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तुत मूर्ति मिली है। ठीक है, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। देखिए क्या हो जाएगा इसका, पद्मा या इसको या चाक या सूर्यकुंड है। ठीक है, तो देखिए बुद्ध का जो है यहाँ पर मूर्ति मिली है, तो किस स्थान से, हजारीबाग से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकुंड से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकुंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ। ठीक है, बंगाल के पाल शासकों के शासनकाल के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित में आया था, तो महायान या वर्जियान या हीनयान या थेरवाद। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्जियान। ठीक है, वर्जियान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पद्मा से या इसको से या घोलमारा से या बेनू सागर से, तो खंडित मूर्ति प्राप्त हुए हैं बौद्ध धर्म का। ठीक है, बुद्ध भगवान का, तो कहाँ से हुई है, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या होगा, घोलमारा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा, घोलमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। ठीक है, गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा कटुंगा गांव से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कटुंगा गांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। ठीक है, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है, तो कौन सा गांव है, तो यहाँ पर देखिए पटम्बा गांव। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए ए राइट आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पटम्बा गाँव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, तो खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो कौन सा जिला, मतलब खूंटी के कौन सा जिला से, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बेलवा दाग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा बेलवा दाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि पलामू, ठीक है,
ठीक है, पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुए हैं जो सांची के स्तूप के द्वारा उत्कृत सिंह शीर्ष से मिला है। ठीक है, सिंह क्या है कि सिंह शीर्ष से मेल आता है, ठीक है, मेल खाता है। ठीक है, तो कौन सा गांव से है? पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुए हैं जो सांची के स्तूप के द्वारा मतलब कि से क्या करती है? मेल खाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्तिया गाँव से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा मूर्तिया गाँव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? ठीक है, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ईचागढ़ से। ठीक है, ईचागढ़ से, ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा ईचागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए यहाँ पर झारखंड राज्य के किस जिले से क्या है दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? ठीक है, झारखंड के किस जिले से दालमी और बौद्ध क्या है बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धनबाद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा धनबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी इनमें से किस नदी के किनारे अवस्थित है? ठीक है, धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी इनमें से किस नदी के किनारे अवस्थित में है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए ए राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, धनबाद में स्थित है बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है? ठीक है, धनबाद में स्थित है बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि झारखंड के धनबाद में अवस्थित है बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में इनमें से कौन सा मंदिर निर्मित है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा मंदिर निर्मित है झारखंड के धनबाद में? ठीक है, तो यहाँ पर बुद्धपुर नाम के बौद्ध स्थान में मतलब कौन सी मंदिर स्थित है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धेश्वर मंदिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा बुद्धेश्वर मंदिर हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध का ही मंदिर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? देखिए सरायकेला खरसावां में ईचागढ़ से प्राप्त हुआ है क्या है? तो क्या है? बौद्ध देवी की तारा की मूर्ति। ठीक है, तो कौन से संग्रहालय में रखा गया है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा रांची के संग्रहालय में। ठीक है, रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान से प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का हास्य प्रारंभ हुआ है? ठीक है, प्रवेश के दौरान कौन सा शासक जब प्रवेश किए थे तो बौद्ध का एक मतलब कि क्या बोलते हैं साक्ष्य मिला है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 है ना, कुमार गुप्त के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, धार्मिक आंदोलन से जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको झारखंड में पूछा जाएगा इससे रिलेटेड आपको कहीं बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल में पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, आपको इसी तरह से डेली मिलते रहेगा। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर लेकर आने वाले क्वेश्चन है ना, चैप्टर 7 है प्राचीन काल में झारखंड। ठीक है, इससे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला है तो मैं सारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो उड़ान का बुक है प्राचीन काल में झारखंड का 7 चैप्टर, आप अगर आपके पास बुक हो गए तो देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।